अभी हम लोग कंप्यूटर साइंस की क्लास के ऊपर चल रहे हैं। ई कैट की कंप्यूटर की क्लास है और फर्स्ट ईयर का हम चैप्टर नंबर 2 आज कवर करने जा रहे हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 हमारा है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। क्लियर है? आज कोशिश करेंगे चैप्टर 2 और 3 दोनों कर लें, लेकिन ये है कि कोशिश यही रहेगी चैप्टर 2 को पहले कंप्लीट कर लें अच्छे तरीके से, उसके बाद हम अगले के ऊपर जाएं। ठीक है, अच्छा, इसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि 9th क्लास से रिलेटेड नहीं है। कल बहुत सारे बच्चों का जो सवाल था वो ये था कि सर बहुत सारी चीज़ें जो 9th क्लास से रिलेटेड, तकरीबन पूरा ही 9th क्लास का था। तो ये है कि इस दफ़ा यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें चेंज मिलेंगी, जैसे कि हाफ डुप्लेक्स हो गया, फुल डुप्लेक्स हो गया, वैन मैन पैन हो गया, आपके पास मल्टीपल, आपको डिटेल्स कुछ ज़्यादा मिलेंगी यहाँ पे ना। इस चैप्टर के अंदर आपको डिटेल्स कुछ, बहुत सारी चीज़ें जो कि आपसे रिलेट भी करेंगी 9th क्लास से, बट ये कि स्टिल आपको डिटेल कुछ ज़्यादा मिलेंगी यहाँ पे इस दफ़ा। ठीक है, अच्छा, तो क्लास हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहली चीज़ हम लोग बात कर लेते हैं आपके पास चैप्टर नंबर 2 इन्फॉर्मेशन नेटवर्क्स की। अच्छा, इन्फॉर्मेशन किसे कहते हैं? इन्फॉर्मेशन के बारे में किसी को पता है? हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, एक होता है डेटा, एक होती है इन्फॉर्मेशन। दोनों में फ़र्क क्या है, किसी को पता है? दोनों में फ़र्क क्या है, किसी को पता है? अच्छा देखो बेटा, अगर कल की क्लास आपने नहीं ली है तो कल हमारे पास चैप्टर नंबर 1 हुआ था और उसके अंदर हम लोगों ने ज़्यादा डिटेल्स के ऊपर बात नहीं की थी, बट ये है कि आपके पास दोबारा से एक सेशन लेंगे हम लोग, जिसके अंदर जितने ही बच्चों की लाइव क्लास छूट चुकी हैं आपके पास, उनके जितने भी चैप्टर हैं वो सारे कवर कर लिए जाएंगे। तो इस वजह से आप परेशान ना होगा आपने लाइव क्लास छोड़ दी है तो। ठीक है, अच्छा, अभी का सवाल आपका क्या है, इन्फॉर्मेशन और डेटा में फ़र्क क्या है? आप में से बहुत से लोग जानते होंगे डेटा क्या होता है, बहुत से लोग जानते होंगे इन्फॉर्मेशन क्या होती है, दोनों में फ़र्क बताएं मुझे। इन्फॉर्मेशन और डेटा में फ़र्क देखें, डेटा तो आपका रॉ फैक्ट्स को बोलते हैं। डेटा क्या चीज़ होती है, कोई भी चीज़ आपको दे दी गई, जैसे कि नंबर आपको दे दिया, मैं 10-12 बच्चों का नंबर आपको दे दिया। ठीक है, मैं 10-12 नंबरों का आपका नाम आपको दे दिया, मैं 10-12 नंबर की इन्फॉर्मेशन आपको दे दी। मैंने कोई भी चीज़ जो कि आपको 10-12 बच्चों की दे दी है ना, वो आपके लिए क्या है, डेटा है। इन्फॉर्मेशन वो कब बनती है, किसी को पता है? हमारे पास बड़े होशियार बच्चे हैं, किसी को पता है इन्फॉर्मेशन किसे बोलते हैं? डेटा मैंने आपको बताया, रॉ फैक्ट एंड फिगर्स, कोई भी चीज़ जो कि आपके पास रॉ के अंदर मौजूद है, आपको नहीं समझ में आ रहा है इसका करना क्या है, वो आपके लिए डेटा है। इन्फॉर्मेशन वो कब बन जाती है, वो डेटा इन्फॉर्मेशन कब बन जाती है, किसी को पता है? बेटा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, ये कौन है, नाम क्या है आपका? सैयद अहमद। बेटा देखो, इन्फॉर्मेशन और डेटा में बहुत माइनर सा फ़र्क है। ठीक है, माइनर सा फ़र्क क्या है, डेटा आपके लिए रॉ फैक्ट्स हैं। ठीक है, आपके दिमाग का या इलेक्ट्रॉनिक थिंग्स का कोई ऐसा ताल्लुक नहीं है इसमें। डेटा आपकी रॉ में, रॉ आपके पास इन्फॉर्मेशन है, ऐसी इन्फॉर्मेशन जिसका कोई तुक ही नहीं बनता, जिसका कोई मतलब ही नहीं बनता। मैं 10-12 कॉन्टैक्ट दे दिया, आपको करने पता ही नहीं इनका करना क्या है। ठीक है, मैं 10-12 नाम दे दिया, आपको पता ही नहीं इनका करना क्या है। मैं 10-12 नंबर्स दे दिया, सीरियल नंबर्स दे दिया, आपको पता ही नहीं इनका करना क्या है, तो वो आपके लिए क्या है, डेटा है। ठीक है, लेकिन अगर मैं उस डेटा को ऑर्गेनाइज कर दूं, मैं उस डेटा को टेबल की फॉर्मेट में रख दूं, तो फिर आपको समझ में आएगा इसका करना क्या है। लाइक मैं सीरियल नंबर लिखा, मैंने आपके पास नाम लिखा, मैंने कॉन्टैक्ट नंबर लिखा, मैंने एड्रेस लिखा, और फिर मैं बोल दिया कि आपके पास सेल्स स्टेटस। ये 4-5 चीज़ें मैं लिखी, तो आपको एक बात समझ में आ गई। क्या बात समझ में आ गई? कि भाई ये डेटा जो है किस चीज़ का है, लोगों को रीच आउट करना है मुझे सेल करने के लिए। क्लियर है? आपको इन्फॉर्मेशन समझ में आ गई। जब तक आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा डेटा का करना क्या है, वो आपके लिए क्या है, डेटा है। लेकिन जैसे ही हम उसे ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में लिख दें, हम उसे टेबल फॉर्मेट में लिख दें, हम उसका मतलब जान लें, तो वो हमारे लिए क्या बन जाती है, इन्फॉर्मेशन बन जाती है। इसकी मिसाल आप इस तरीके से ले सकते हैं कि यहाँ पे अगर एक टेबल बना हुआ है, ये सीरियल नंबर है, ये नाम आ गया, ये कॉन्टैक्ट आ गया। ठीक है, आपको यहाँ पे ये समझ में आ रहा है कि भाई आपके पास यहाँ पे बच्चों की इन्फॉर्मेशन है या फिर लोगों की इन्फॉर्मेशन है। मैं यहाँ पे स्टूडेंट नेम लिखूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा ये आपके पास स्टूडेंट्स की इन्फॉर्मेशन है। अगर मैं यहाँ पे आपके पास सेल्स स्टेटस लिख दूँ, तो इसका मतलब मैं कोई चीज़ बेच रहा हूँ, मैं कोई ऐसी चीज़ है जिसको मैं बेच रहा हूँ। ठीक है, अब आपको यहाँ पे मतलब समझ में आ गई। यहाँ तक आपको बस ये लग रहा था कि ये डेटा है, सही है। अगर मैं ये सभी चीज़ें हटा दूँ, मैं बस नाम लिख के दे दूँ आपको, तो फिर आपको समझ में ही नहीं आएगा इसका करना क्या है। या फिर मैं जस्ट नंबर लिख के दे दूँ आपको तब भी समझ में नहीं आएगा इसका करना क्या है। लेकिन अगर मैं इन चारों चीज़ों को एक साथ रखूंगा, तो फिर आपको ये समझ में आ रहा है कि ये डेटा, ये मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी हुई है, मैं नाम दिए हैं, मैं कॉन्टैक्ट दिए हैं, और सेल्स स्टेटस आपको चेक करना है, मतलब आपको सेल्स के लिए कुछ काम करना है। ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन क्या है, जो चीज़ आपको समझ में आए।
क्लियर है? डेटा रॉ फैक्ट्स हैं जिनका कुछ तुक नहीं बनता, आपको समझ में नहीं आया इनका करना क्या है। जब उनको हम पर्टिकुलर प्रोसेस से गुजार दें तो वो हमारे लिए क्या बन जाते हैं? इन्फॉर्मेशन बन जाते हैं, कि इनका कोई मकसद बन जाता है, इनका कोई लॉजिक बन जाता है। क्लियर है बात यहां तक? कोई ऐसा जिसको ये बात समझ में ना आई हो? हाँ जी, किसी को यहां तक कोई बात ऐसी जो समझ में ना आई हो? अब्दुल रशीद, अगर कोई कुछ जानता है तो हमें इन्फॉर्मेशन दे सकता है। वही वाली बात, जानने के लिए लॉजिक होनी चाहिए। अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन है, इसका मतलब है वो इन्फॉर्मेशन किसी फैक्ट की बुनियाद के ऊपर है। अगर वो किसी फैक्ट की बुनियाद पर ही नहीं है तो वो इन्फॉर्मेशन नहीं है। मैं बस इतनी सी बात आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्लियर है बात यहाँ तक? अगर आपके पास डेटा प्रोवाइडेड है, उसका कोई लॉजिक नहीं है, तो वो इन्फॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि उसका समझ में ही नहीं आ रहा आपको। ठीक है? अगर मैं बोलूँ भाई आपके पास खाना खाया गया, अब आपको ये समझ में आ रहा है खाना खाया गया, किसने खाया, कैसे खाया, कुछ भी नहीं पता। आपको पता ही नहीं कि किसने खाया, किस तरीके से खाया, आपको ये इन्फॉर्मेशन नहीं है। ठीक है? लेकिन जब मैं आपको पूरी बात बताऊंगा तो आपके लिए वो इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाएगी। सही है? किसी को यहां तक कोई मसला? इन्फॉर्मेशन के अंदर डेटा और इन्फॉर्मेशन कोई मसला? ठीक है, अब्दुल रशीद साहब को ये बात समझ में आ गई है, आप जन्नती हैं। ठीक है, आप जन्नत में जाएंगे, बड़ा बेहतरीन काम किया आपने। अब नेक्स्ट लेवल के ऊपर जाते हैं। अच्छा, इंफॉर्मेशन के बाद अगली चीज हमारे पास आती है नेटवर्क। नेटवर्क किसे कहते हैं? नेटवर्क के बारे में तो सभी जानते होंगे, कोई भी एक बच्चा मुझे बताए नेटवर्क किसे बोलते हैं? ओके, नेटवर्क, रशीद को नेटवर्क समझ में नहीं आया। इसके अलावा हमारे पास सैयद अहमद भी हैं। ठीक है, अहमद भाई भी हमारे पास यहाँ पर है। नेटवर्क हमारे पास क्या है, कोई एक बता सकता है? नहीं, चले ठीक है, नेटवर्क के ऊपर आ जाते हैं। नेटवर्क हम किस चीज़ को बोलते हैं? नेटवर्क हम लोग बोलते हैं कम्युनिकेशन का एक पाथ बनाने को। ठीक है, एक या एक से ज़्यादा डिवाइसेस जब आपस में कम्युनिकेशन करने के काबिल हो जाएं तो उसको हम क्या बोलेंगे? नेटवर्क बोलेंगे। इसकी बेहतरीन मिसाल आपकी वो है, मोबाइल हो गया आपके। ठीक है, व्हाट्सएप के ऊपर आप डेटा ट्रैवल करवाते हो, डेटा ट्रांसमिट करवाते हो, आप डेटा भेजते भी हो, डेटा रिसीव भी करते हो, आप मैसेज भेजते भी हो, मैसेज को रिसीव भी करते हो। तो ये सिस्टम जिसके थ्रू आप ये काम कर रहे हो उसको हम क्या बोलेंगे? नेटवर्क बोलेंगे। एक या एक से ज़्यादा डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट करने के काबिल हो जाएं उसको हम क्या बोलते हैं? एक अदर नेटवर्क बोलते हैं। ठीक है, अब इसकी मिसाल ये इस तरीके से ले लें, भाई ये एक कंप्यूटर है, ये एक कंप्यूटर है, ये एक कंप्यूटर है, ये भी एक कंप्यूटर है। ये PC1 बोल दिया मैंने, इसको मैंने PC2 बोल दिया, इसको मैंने PC3 बोल दिया, इसको मैंने PC4 बोल दिया। जब ये सारे के सारे आपस में इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करेंगे तो ये क्या बन जाएंगे? नेटवर्क बन जाएंगे। क्लियर है? अच्छा, ये इसको मैं ज़रा दोबारा से ऑन करता हूँ लैपटॉप को। ठीक है, सेट है। अच्छा, नेटवर्क समझ में आया आपको? एक या एक से ज़्यादा डिवाइसेस जब आपस में इंटरकनेक्ट हो जाएं, एक दूसरे से आपके साथ कम्युनिकेट करने लग जाएं, तो वो आपके लिए क्या बन जाएगा? नेटवर्क बन जाएगा। इन्फॉर्मेशन नेटवर्क क्या है? नेटवर्क के थ्रू इन्फॉर्मेशन सेंड करना लोगों को, इसको हम क्या बोलेंगे? इन्फॉर्मेशन नेटवर्क बोलेंगे। अब इस चैप्टर के अंदर आप क्या क्या चीज़ें समझेंगे कि इन्फॉर्मेशन नेटवर्क हम किस तरीके से परफॉर्म करते हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है हमें ये काम करने के लिए, और क्या किन किन चीज़ों से हमें अवॉइड करना चाहिए काम करने के लिए। तो सब चीज़ें आप इंशाल्लाह इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। और आखिर में इंशाल्लाह मैं आपको एक वो भी करवाऊंगा, आपके जितने एमसीक्यूज़ हैं 35 आई थिंक आपके एमसीक्यूज़ हैं, तो हाफ एमसीक्यूज़ मैं आपको करवाऊंगा, हाफ एमसीक्यूज़ आप लोग खुद से ट्राई करेंगे। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर हो गई बात? यहां तक किसी कोई मसला? सबको क्लियर है? ठीक है, अब हम ज़रा आगे बढ़ते हैं। अच्छा, चैप्टर के अंदर हमारे पास मल्टीपल बुलेट पॉइंट्स हैं, तो हम बुलेट पॉइंट्स सारे के सारे एक एक करके स्टडी करेंगे। उसके बाद फिर मैं आपको एमसीक्यूज़ के ऊपर लेकर जाऊंगा। सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं इंफॉर्मेशन नेटवर्क्स के ऊपर। इंफॉर्मेशन नेटवर्क क्या है? कनेक्टेड कंप्यूटर एंड हार्डवेयर शेयरिंग डेटा एंड रिसोर्सेज। इंफॉर्मेशन नेटवर्क उसको बोल रहे हैं हम लोग, कंप्यूटर्स को और हार्डवेयर्स को बोल रहे हैं जो कि इंफॉर्मेशन को सेंड कर रहे हैं। ठीक है, इंफॉर्मेशन नेटवर्क की मैंने आपको कंप्लीट डेफिनेशन बताई कि इंफॉर्मेशन क्या है। वो डेटा जो कि आपके पास, जो कि आपको समझ में आ रहा है, लॉजिक बिल्ड कर रहा है।
नेटवर्क आपके पास क्या है, दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर का आपस में कनेक्ट होकर इंफॉर्मेशन को शेयर करना, ये आपके लिए क्या है, इंफॉर्मेशन नेटवर्क है। अब ये काम आप किसके जरिए करोगे, आप ये काम किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के थ्रू करोगे, ये काम आप किसी पर्टिकुलर हार्डवेयर के थ्रू करोगे, ये काम आपके पास हार्डवेयर के थ्रू हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिकल डिवाइस के थ्रू हो रहा है, आपके लिए क्या है, इंफॉर्मेशन नेटवर्क है। इसी के साथ हम लोग नीचे की तरफ आ जाएंगे। अच्छा, हमारे पास नेटवर्क अलग अलग टाइप्स के हिसाब से बनाए जाते हैं, ठीक है, ये टेक्निकली टोपोलॉजीज हैं, इनको मैं नीचे आके जरा वो एक्सप्लेन करता हूं, एक सेकेंड। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास बारी आती है किसकी, टोपोलॉजीज की। मैं बाकियों को इग्नोर कर रहा हूं जरा। हमारे पास टाइप्स ऑफ नेटवर्क आती है और डिजाइन ऑफ नेटवर्क आते हैं। टाइप्स ऑफ नेटवर्क के अंदर हमारे पास लैन आता है, मैन आता है, वैन आता है, ये आ गया, वैन आ गया, मैन अदर नहीं मिल रहा कहीं पर, मैन नहीं है, मैन नहीं, मैन नीचे होगा, ठीक है। बहरहाल ये आपके पास टाइप्स ऑफ नेटवर्क हैं कि हम लोग नेटवर्क को किन किन तरीकेकार से इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा हमारे पास क्या है, टोपोलॉजी है। अच्छा, टोपोलॉजी के बारे में किसी को पता है, 9th क्लास का बड़ा फेमस टॉपिक है ये टोपोलॉजीज, 9th क्लास चैप्टर 4 का बड़ा फेमस टॉपिक है। टोपोलॉजी के बारे में किसी को पता है? हाँ भैया, टोपोलॉजी के बारे में किसी को पता है? टोपोलॉजी के बारे में किसी को भी कुछ पता हो, कोई भी एक ऐसी चीज जो कि आप लोगों को पता हो टोपोलॉजी के हवाले से? रशीद बेटा ठीक है, बहरहाल आप लोग यहाँ पे एज अ स्टूडेंट हैं ऑनलाइन, तो ये है कि आपके पास आपकी इन्फॉर्मेशन भी चेक की जाती है यहाँ पे कि आपको कितनी इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। ऑब्वियसली बात है, आप लोग ई कैट का इम्तिहान दोगे तो उसके लिए आप लोगों को इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि आप लोग खुद से भी कुछ तैयारी कर सको। मेरा काम यहाँ पे आपको गाइड करना है, आपको समझाना है, हर एक चीज़ जिसके अंदर आपको इशूज़ हो रहे हैं, मेरा काम है उनको क्लियर करना, ठीक है। तो ये है कि आपको खुद भी कुछ ना कुछ नॉलेज होनी चाहिए एटलीस्ट। तो यही वजह है कि मैं आपसे हर चीज़ का सवाल भी पूछता हूँ यहाँ पे, जैसे कि आपके पास टोपोलॉजी है, ठीक है। टोपोलॉजी बड़ी आसान सी चीज़ है। टोपोलॉजी की अगर हम बात करें तो ये डिज़ाइंस है नेटवर्क बनाने के, या आपके पास कनेक्शन बनाने के डिज़ाइंस को कहते हैं। अब डिज़ाइंस किस तरीके के, लाइक जैसे कि ये हमारे पास आ जाते हैं, हमारे पास ये 4 डिज़ाइंस हैं। टेक्निकली इससे ज़्यादा होते हैं, बट ये है कि फ़िलहाल आपके पास ये 4 हैं, स्टार, रिंग, मैश और बस। नेटवर्क बनाने के जो डिज़ाइंस होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, टोपोलॉजीज कहते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं बस टोपोलॉजी की। बस टोपोलॉजी एक ऐसी टोपोलॉजी है जिसके अंदर हम लोग आपके पास पीसीज जो हैं उनको एक बस के फॉर्मेट में वो रखते हैं ना, अलाइन करते हैं। जैसे कि आपके पास यहाँ पे देख रहे हैं, एक पीसी ऊपर एक रखा हुआ है सीट की तरह, उसके बाद दूसरा पीसी सीट की तरह, फिर तीसरा पीसी, फिर चौथा पीसी, और सारे के सारे सिंगल वायर से कनेक्टेड हैं, ठीक है। ये आपके पास बस टोपोलॉजी कहला रही है। क्यों? क्योंकि ये बस की तरह दिखती है। क्लियर है? इसके अलावा इसके फायदे और नुकसान क्या हैं? फायदों की अगर हम बात करें तो ये है कि आपके पास ये सस्ती पड़ जाती है, आपको सिंगल वायर के अंदर काम हो जाता है आपका। इसके अलावा इसका नई डिवाइस को ऐड करना बड़ा आसान होता है, आप कहीं से भी जोड़ लगा के नई डिवाइस ऐड कर सकते हो। इसके अलावा नुकसान इसके क्या हैं? अगर कहीं से नेटवर्क कनेक्शन डिस्टर्ब हुआ, सारा का सारा सिस्टम बेकार हो जाएगा। जैसे कि अगर यहाँ से वायर कट ऑफ हो गई, ये पूरा का पूरा सिस्टम जो ये बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। तो ये है कि बस टोपोलॉजी के फायदे और नुकसान कुछ यहाँ पे इस तरीके के हैं। इसके अलावा हमारे पास रिंग टोपोलॉजी आ जाती है। रिंग टोपोलॉजी का डिजाइन आप देख रहे हैं यहाँ पे, सर्कल के अंदर पीसीज कनेक्टेड हैं, एक ये और एक ये काम करते हैं टोकन सिस्टम के ऊपर। टोकन से मुराद क्या है कि आपके पास एक टोकन होगा जो कि आपके पास सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा होगा इस तरह से, ठीक है। और वो टोकन हर डिवाइस के पास जाएगा, पहले इसके पास, इसके पास, इसके पास, इसके पास। जिसको कोई इन्फॉर्मेशन डालनी होगी वो उस टोकन में इन्फॉर्मेशन डाल देगा, फिर वो टोकन घूमता रहेगा यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, फिर इसके पास जिसको इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी वो इन्फॉर्मेशन निकाल लेगा और फिर नई इन्फॉर्मेशन को वहाँ पे डाल देगा और फिर टोकन घूमता रहेगा। ये आपके पास रिंग टोपोलॉजी है। फायदे क्या हैं कि यहाँ पे आपके पास सस्ती पड़ जाती है और दूसरा कम ज्योग्राफिकल एरिया में बड़े आराम से बन जाती है। नुकसानात क्या हैं इसके? अगर यहाँ से कट ऑफ हुई सब बेकार हो जाएगा। नई डिवाइस इसमें यहाँ पे आप ऐड बड़े आराम से नहीं कर सकते, पूरा सिस्टम आपको डिस्टर्ब करना पड़ेगा ये काम करने के लिए। तो रिंग टोपोलॉजी के कुछ ये नुकसानात हैं आपके पास, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने बस टोपोलॉजी और रिंग टोपोलॉजी कवर की है। किसी को कोई सवाल यहाँ तक? हाँ जी, कोई ऐसा सवाल जो कि आप लोगों को समझ में ना आया हो यहाँ पे? ठीक है,
इसी के साथ हम अगले के ऊपर आ जाते हैं, स्टार टोपोलॉजी और मैश टोपोलॉजी। अच्छा, स्टार टोपोलॉजी और मैश टोपोलॉजी, इनको हम लोगों ने यूटिलाइज क्यों करना शुरू किया था? स्टार टोपोलॉजी जो है वो एक सिंगल डिवाइस से कनेक्टेड होती है। अब इसका फ़ायदा क्या होता है? फ़ायदा इसका ये, इस डिवाइस का हमारे पास यूजुअल फ़ायदा ये है कि ये आपके पास सिंगल डिवाइस से कनेक्टेड होती है और कहीं पर भी अगर कट लग जाए, कहीं पे भी आपका नेटवर्क डिस्टर्ब हो जाए तो आपके पास पूरा सिस्टम में आपके पास इफेक्ट नहीं होता। नुकसान ये है कि महंगी बहुत ज़्यादा है। फ़ायदा एक और ये है कि इसमें नई डिवाइस ऐड करना बड़ा ही आसान है। आप नई डिवाइस कहीं से भी अटैच कर सकते हो इसके अंदर। तो ये हमारे पास स्टार टोपोलॉजी है। मैश टोपोलॉजी के अंदर कोई सेंट्रल डिवाइस नहीं है, लेकिन ये हर एक सिस्टम से कनेक्टेड है। ये इससे भी कनेक्टेड है, ये इससे भी कनेक्टेड है, ये इससे भी कनेक्टेड है और ये इससे भी कनेक्टेड है। अगर कहीं से नेटवर्क डिस्टर्ब होता है तो कहीं ना कहीं से इंफॉर्मेशन का पाथ आपको मिल जाएगा। क्लियर है? तो ये 4 टाइप की टोपोलॉजीज हमारे पास हैं, बस, रिंग, स्टार और मैश। बस टोपोलॉजी हम लोग अलग जगहों पे यूटिलाइज करते हैं जहाँ पे हमारा ज्योग्राफिकल एरिया कम होता है, ठीक है, सिंगल वायर से यूटिलाइज होता है और ये एक्सपेंसिव नहीं होता, बहुत सस्ता होता है। रिंग टोपोलॉजी भी ऐसी है, लेकिन ये कि इसका नई डिवाइस ऐड करना ज़रा सा मुश्किल होता है, ये भी सस्ती काफ़ी ज़्यादा पड़ती है। स्टार टोपोलॉजी बहुत रिलायबल होती है। इसकी वजह ये कि आपके पास बहुत हद तक आपका रिस्क कम कर देती है कि डिवाइस में कनेक्शन कट हो सके, ठीक है। मैश टोपोलॉजी बिल्कुल ही खत्म कर देती है। मैश टोपोलॉजी में किसी ना किसी पाथ का डेटा लाजमी जा रहा होगा, ठीक है। तो मैश टोपोलॉजी सबसे ज्यादा रिलायबल है इन चारों में से। क्लियर है? यहां तक बात किसी को समझ में आई? टोपोलॉजी के हवाले से कुछ सवाल आपका? कुछ भी नहीं, सब याद था? पूछूं? ठीक है। अच्छा बेटा, हम लोग बात करें टोपोलॉजी के ऊपर, ठीक है। टोपोलॉजी क्या है मैं आपको दोबारा से एक दफ़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। टोपोलॉजी हम लोग डिज़ाइन को बोलते हैं, ठीक है। नेटवर्क बनाने का जो डिज़ाइन है ना, उसको हम क्या बोलेंगे? टोपोलॉजी बोलेंगे। नेटवर्क कैसे कहते हैं? एक साथ डिवाइसेस को कनेक्ट करने को। सपोज करो पीसी मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, यहाँ पे रखा हुआ है, यहाँ पे रखा हुआ है और इन सबको एक सिंगल लाइन से कनेक्ट कर दिया। ये बस टोपोलॉजी बोल रहा हूँ मैं। क्यों? क्योंकि मैंने इसको बस की सीट की तरह अरेंज किया हुआ है। जिस डिज़ाइन में मैंने नेटवर्क क्रिएट किया है ना, वो डिज़ाइन मेरा क्या है? टोपोलॉजी है। क्लियर है? और मेरे पास 4 डिज़ाइन यहाँ पर है, बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, बस के डिजाइन में नेटवर्क, रिंग के डिजाइन में नेटवर्क, स्टार के डिजाइन में, और मैशअप। मैशअप में बोलते हैं उमर भरते को, ठीक है। तो ये कि आपके पास मैशअप टोपोलॉजी, जिसका सारे के सारे कनेक्शंस एक साथ हुए हैं। क्लियर है बात यहाँ तक? तो टोपोलॉजी के अंदर आपके पास ये सारे के सारे हमारे पास टोपोलॉजीज हैं जो कि अलग अलग अपना काम कर रही हैं। एमसीक्यू के अंदर आपके पास ये बहुत ज़्यादा लगती हैं, तो इनका आपने ख्याल करना है, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग आ जाते हैं लैन के ऊपर। पहले मुझे बताएं टोपोलॉजी के अंदर किसी कोई मसला? बेटा ये 11th क्लास है, ठीक है। ये फर्स्ट ईयर है और फर्स्ट ईयर के अंदर आपके पास मैश टोपोलॉजी इंक्लूड हो रही है। मैश के अलावा और भी होती हैं टोपोलॉजीज, ट्री टोपोलॉजी भी होती है, हायरार्की के अंदर इस्तेमाल होती है, बट ये है कि चूंकि आपके एमसीक्यूज में अंदर नहीं आएगी तो हमने एक्सक्लूड किया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। ये 11th क्लास का आपके पास वो चल रहा है। बहरहाल इसके अलावा हमारे पास किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? हाँ ठीक है, लिंक अगर आपके पास स्लो है तो बेटा अपना नेटवर्क कनेक्शन चेक करें। आपके नेटवर्क कनेक्शन में कुछ ना कुछ इशू होगा तो इसलिए आपका स्लो आ रही है। अच्छा, चूंकि सबको यहां तक समझ में आ गया तो अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब हम लोग चलते हैं टाइप्स ऑफ नेटवर्क की तरफ। अच्छा, सारी की सारी यहाँ पर आ भी गई, सारी की सारी नीचे लिखेंगे। स्टार नेटवर्क, रिंग नेटवर्क, बस नेटवर्क। ये स्टार टोपोलॉजी है, रिंग टोपोलॉजी और बस टोपोलॉजी है, ठीक है। तो इन सब के डेफिनेशन भी यहाँ पे लिखी आपको बुक के अंदर मिल जाएंगी। बहरहाल हम लोग बात करें टाइप्स ऑफ नेटवर्क की, मतलब नेटवर्क की टाइप्स कितनी होती है। नेटवर्क मैंने आपको बताया, एक साथ डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करने को हम क्या बोलते हैं? नेटवर्क बोलते हैं, ठीक है। नेटवर्क की टाइप्स क्या क्या है? नेटवर्क की टाइप्स हमारे पास कुल मिला के फिलहाल जो आपके पास ज़रूरी है वो आपके पास 3 टाइप है, सही है। 3-4 टाइप है आपके पास, होती और भी हैं। अगर हम बात करें, सबसे पहले हमारे पास आती है लैन, लैन के बाद वैन, वैन के बाद मैन, मैन के बाद कैन, कैन के बाद पैन, ठीक है। फिर व्लैन भी आती है और 2-4 और भी आती हैं, लेकिन फिलहाल आपके लिए ज़रूरी सिर्फ ये 4 हैं, ये 5 हैं, ठीक है। अच्छा, लैन कौन सी है? लैन के ऊपर हम बात कर लेते हैं। लैन हम लोग बोल रहे हैं लोकल एरिया नेटवर्क को, प्राइवेटिवली ओन्ड नेटवर्क सर्विंग अ कन्फाइंड जियोग्राफिकल एरिया। लैन के हवाले से आप लोग क्या जानते हैं? सबसे ये सवाल है, लैन के हवाले से आप क्या जानते हैं? अच्छा, स्टार टोपोलॉजी और रिंग समझ में नहीं आई आपको?
देखें स्टार टोपोलॉजी की अगर हम बात करें तो स्टार टोपोलॉजी एक ऐसा डिज़ाइन है कंप्यूटर का जिसके अंदर रिस्क कम हो जाता है सबसे ज़्यादा, ठीक है। इसके अंदर आप ये समझ लें कि एक सेंट्रल डिवाइस के ऊपर ना हम लोग बाकी डिवाइसेस को कनेक्ट कर लेते हैं इस तरह स्टार की शेप में। ये एक पीसी है, ये एक पीसी है, ये भी एक पीसी है और ये भी एक पीसी है। ये सारी की सारी एक से कनेक्टेड हैं। अगर कहीं पे कोई एक पीसी भी होता है ना तो बाकी सारे कनेक्टेड रहेंगे और नया पीसी कनेक्ट करना यहाँ पे बड़ा आसान है, ठीक है। ये हमारे लिए स्टार टोपोलॉजी है। रिंग इसी का आपके पास डिफरेंट है थोड़ा सा। रिंग का मामला ऐसा है कि सर्कल के अंदर होती है इस तरह से, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, और यहाँ पर डेटा शिफ्ट होता रहता है। मतलब डेटा के लिए कार्ट होती है एक इस तरह की आप कार्ट समझ लें, ठीक है। ये कार्ट आपके पास मूव करती रहती है यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ और फिर यहाँ से यहाँ। ये हर एक डिवाइस के पास जाती है, हर एक डिवाइस को डेटा प्रोवाइड करती है। वो डेटा अगर लेन का निकालना चाहे कार्ट में से तो निकाल लेता है, ना निकालना चाहे तो डेटा दोबारा से डाल देता है। अगर कुछ भी नहीं करना चाहे तो कार्ट को ऐसे आगे भेज देता है। तो इस सूरत में आपके पास रिंग टोपोलॉजी लगातार रोटेट करती रहती है। क्लियर है? ठीक है, टोपोलॉजी क्लियर हो गई आपको। अब स्टार में और रिंग में कोई मसला नहीं है। ठीक है, सही। अब हम उसके ऊपर आ जाते हैं, टाइप्स ऑफ नेटवर्क के ऊपर आ जाते हैं। सबसे पहले हमारे पास है लैन। लैन के अंदर हमारे पास बात हो रही है किसकी? लोकल एरिया नेटवर्क की। अच्छा, लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर हम लोग क्या काम करते हैं? जितना कम ज्योग्राफिकल हो सके उतना कम ज्योग्राफिकल एरिया रखते हैं। कम ज्योग्राफिकल एरिया से मुराद क्या है? आपका रूम हो गया, ठीक है। आपके स्कूल है तो स्कूल के अंदर आपने एक लैब बना ली, कंप्यूटर लैब हो गई, वहाँ पे बन सकता है। आपका ऑफिस हो गया तो ऑफिस के अंदर आपने एक डिपार्ट अलग से बना लिया, एक कैबिन बना लिया इसके लिए, तो वो अलग से हो सकता है। लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर मल्टीपल डिवाइसेस कनेक्ट होती हैं, लेकिन बहुत कम ज्योग्राफिकल एरिया के अंदर, बहुत कम जगह के अंदर, ठीक है। वो आपके लिए क्या कहलाता है? लैन कहलाता है। इसकी बेहतरीन मिसाल अगर मैं दूँ तो आपके घर के राउटर्स हैं जो आपके वाईफाई सिग्नल देते हैं आपको, वो आपके लिए क्या है? लैन का काम करते हैं। क्लियर है? वो आपको इंटरनेट से कनेक्ट करते हैं। प्राइवेटली ओन नेटवर्क आपका जो कि आपके कन्फाइंड ज्योग्राफिकल एरिया सर्व करे, आपका एक बहुत कन्फाइंड, एक बहुत ही ज़रूरी एरिया खाली सर्व करे, मतलब एक स्पेसिफिक एरिया सर्व करे। अब वो आपका ऑफिस हो, आपका घर हो, आपका कोचिंग हो या फिर कोई दूसरी लोकेशन हो, ठीक है। लैन के बाद बारी आती है हमारे पास वैन की। वैन से पहले हम पढ़ते हैं मैन। अच्छा, लैन से मुराद लोकल एरिया नेटवर्क, मैन से मुराद मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन भी नीचे होगा यहाँ पर, नहीं है, ठीक है, एक दफ़ा दोबारा देख लेते हैं। मैन से मुराद मेट्रोपॉलिटन एरिया। मेट्रोपॉलिटन एरिया आपके पास यूजुअली हम लोग दो शहर से वो नेटवर्क बना रहे हैं, तो आपके लिए क्या है? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है वो। क्लियर है? अच्छा, अब मैन के अंदर हमारे पास जो ज्योग्राफिकल एरिया होता है वो लैन के मुकाबले में बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। बट ये है कि लिमिटेड होता है, ये बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं होता, बहुत ज़्यादा छोटा भी नहीं होता। अब इस समय दो इलाकों के दरमियान जो हम लोग सिस्टम्स बना रहे हैं ना, वो आपके लिए क्या है? मैन है। इसकी मिसाल ऐसी है कि आपने एक स्कूल का कैंपस खोला और स्कूल का कैंपस आपने खोला आपके 50 किलोमीटर दूर खोला है, तो वहाँ पर आपके पास जो नेटवर्क बनाए जाएंगे वो आपके किसके ऊपर बनाए जाएंगे? मैन के ऊपर बनाए जाएंगे। क्लियर है? अच्छा, मैन के बाद हमारे पास बारी आती है वैन की, वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। इस नेटवर्क की कोई लिमिट नहीं होती है। नेटवर्क स्पैमिंग लार्ज ज्योग्राफिकल एरियाज लाइक कंट्रीज। ये मुल्कों के दरमियान आपके पास कनेक्शंस बनाता है। मुल्कों के दरमियान बनाने वाला हमारे पास दुनिया में एक ही कनेक्शन है जिसको हम क्या बोलते हैं? इंटरनेट, ठीक है। तो इंटरनेट हमारे पास एग्जाम्पल है किसकी? वाइड एरिया नेटवर्क की। ये मुल्कों के दरमियान, पूरी दुनिया के दरमियान जो नेटवर्क बनाता है वो वैन बनाता है, ठीक है। यहां तक किसी को ये मसला? ठीक है, वाइड एरिया नेटवर्क के एग्जांपल हमारे पास क्या है? इंटरनेट है आपके पास जो पूरी दुनिया के अंदर कनेक्शंस बना सकता है, जो कंट्रीज के अंदर कनेक्शन बनाने के काबिल होता है। क्लियर है यहाँ तक बात? अच्छा, फुल फॉर्म सबकी लैन, लोकल एरिया नेटवर्क, मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वैन आपके पास वाइड एरिया नेटवर्क, कैन कैंपस एरिया नेटवर्क, और पैन पर्सनल एरिया नेटवर्क। आपके मोबाइल का जो हॉटस्पॉट होता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? पर्सनल एरिया नेटवर्क बोलते हैं, जो कि बहुत कम एरिया के अंदर होता है और आपका पर्सनल होता है। उसकी रेंज आई थिंक 2 से 3 मीटर तक होती है, उससे ज़्यादा में रेंज आपकी नहीं होती है, ठीक है। तो आपके पास पैन क्या है? पर्सनल एरिया नेटवर्क है।
आपकी यहाँ पे टाइप्स ऑफ नेटवर्क क्लियर हो गई हैं। टाइप्स ऑफ नेटवर्क हमारे पास कुल मिला के 5 थी, लैन, वैन, मैन, कैन और पैन। कैन आपके पास ज़्यादा यूटिलाइज नहीं होगा, आपके पास ज़्यादा इस्तेमाल होंगे लैन, वैन, मैन और पैन। ठीक है, यहाँ तक किसी कोई सवाल? बैठिए। ठीक है, अगले के ऊपर चलते हैं। टाइप्स ऑफ नेटवर्क के बाद हमारे पास बारी आ जाती है, स्टार नेटवर्क हो गया। ठीक है, अब हम लोग आपके पास टाइप्स ऑफ कनेक्शंस की बात कर रहे थे कि हम कितने टाइप के कनेक्शन यूटिलाइज करते हैं अपने उस कॉर्पोरेट इंडस्ट्री के अंदर। हमारे पास दो टाइप के नेटवर्क्स होते हैं, एक क्लाइंट सर्वर मॉडल और एक पीयर टू पीयर मॉडल। ठीक है, क्लाइंट सर्वर मॉडल क्या होता है? क्लाइंट सर्वर मॉडल के अंदर हमारे पास आपके अगर 4-5 कंप्यूटर्स हैं, आप ये समझ लें कि अगर आपके पास 4-5 एम्प्लॉयज़ मौजूद हैं, तो आप क्या काम करते हैं, आपके सबको कंप्यूटर असाइन करते हैं, उन सबका कनेक्शन एक जगह पे ले लेते हैं। ठीक है, तो उन सबका कनेक्शन जो आप एक जगह पे ले लेते हैं, वो आपके पास क्या बन जाता है? वो क्लाइंट सर्वर मॉडल बन जाता है कि सारे के सारे पीसीज किसी एक पीसी को रिपोर्ट करेंगे, किसी एक नेटवर्क, किसी एक सिस्टम को रिपोर्ट करेंगे। ठीक है, क्लाइंट सर्वर मॉडल के अंदर कोई मसला आप लोगों को? क्लाइंट सर्वर मॉडल आप लोगों को समझ में आया? ज़्यादातर कॉर्पोरेट इंडस्ट्रीज़ के अंदर हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद हमारे पास बारी आती है पीयर टू पीयर मॉडल की। ठीक है, अच्छा, पीयर टू पीयर मॉडल क्या है? ऑल कंप्यूटर्स कम्युनिकेट डायरेक्टली विथ वन अनदर। आपके पास पीयर टू पीयर मॉडल के अंदर कोई सिंगल कंप्यूटर नहीं होता जिसको हम सारी रिपोर्टिंग करते हैं, सारे के सारे आपस में इंटरकनेक्टेड रहते हैं। ठीक है, इसकी मिसाल आप इस तरीके से ले लें कि आपके पास एक स्कूल है, स्कूल के अंदर आपके पास अलग अलग क्लासेस के बच्चे हैं। अगर किसी को कंप्लेन हो तो कहाँ जाएगा? वो सारे के सारे रिसेप्शन पे ऑफिस में जाएंगे। वो ऑफिस का जो एरिया है ना, वो आपका क्लाइंट एरिया। ठीक है, उस क्लाइंट के अंदर आपका क्लाइंट्स आएंगे, स्टूडेंट सारे के सारे क्या हैं? आपके क्लाइंट्स हैं। ठीक है, लेकिन अगर पीयर टू पीयर की बात करें तो पीयर टू पीयर के अंदर अलग अलग क्लासेस हैं। अगर एक क्लास को दूसरी क्लास से कोई मदद चाहिए तो आपस में आके बातचीत कर लेगी, पेंसिल चाहिए पेंसिल ले लेगी, पेन चाहिए पेन ले लेगी, पुरानी बुक्स चाहिए तो पुरानी बुक्स भी ले लेंगे। तो पीयर टू पीयर मॉडल के अंदर एम्प्लॉयज़ आपस में एक दूसरे की मदद करते हैं, आपस में एक दूसरे के पीसीज के थ्रू कनेक्शंस बनाते हैं। ठीक है, ऑल कंप्यूटर्स कम्युनिकेट डायरेक्टली विथ वन अनदर, ये आपके लिए क्या है? पीयर टू पीयर मॉडल है। क्लाइंट के अंदर एक सिंगल आपके पास डिवाइस होती है कि सबको सर्व कर रही होती है, और पीयर टू पीयर के अंदर सारे बाहमी इत्तेफाक से काम कर रहे होते हैं। क्लियर है बात यहाँ तक? कोई सवाल किसी का? ठीक है, क्लाइंट सर्वर मॉडल के ऊपर थोड़ी सी डिटेल हम बताया था। अच्छा, फातिमा आपको क्या समझ में आया? हाँ भाई, क्लाइंट सर्वर मॉडल में आपको क्या समझ में आया? कह सकते हैं और ज़रा डिटेल में एक्सप्लेन करें। एक ही कंप्यूटर क्या करना? हाँ, ऐसा नहीं है, समझने की कोशिश करो। ठीक है, सपोज करो कि आपके पास एक कंपनी है। ठीक है, उस कंपनी के अंदर आपके पास 4 डिपार्ट्स हैं, 3 डिपार्ट्स कर लो। एक डिपार्ट आपके पास सप्लाई का है, जो कि प्रोडक्ट को सप्लाई करता है, मैन्युफैक्चर करता है। ठीक है, एक आपके पास क्या है? उसको लोडिंग का काम करता है और अकाउंटेबिलिटी रखता है कि आपके पास क्या क्या मौजूद है, कितनी क्वांटिटी में आपके पास सप्लाई आई है, कितनी क्वांटिटी के अंदर हमारे पास माल मौजूद है, स्टॉक मौजूद है। और दूसरा काम क्या है? डिलीवरी देना। ठीक है, अच्छा, अब इन सब के ऊपर आपके पास क्या है? एडमिन है। ठीक है, सप्लाई का काम क्या है? मैन्युफैक्चरिंग करना। ठीक है, वो मैन्युफैक्चरिंग करता है, प्रोडक्ट की अच्छे तरीके से बनाता है, आपका क्वांटिटी मैनेज करता है। ठीक है, इसका काम क्या है? जो मैन्युफैक्चरिंग हुई है, जो क्वांटिटी बनी है, उस क्वांटिटी को क्या करना? लोड करवाना गाड़ियों के अंदर या फिर वेयर हाउस के अंदर। ठीक है, और उसकी अकाउंटेबिलिटी रखना कि भाई ये आपके पास 100% बना है। अगर इन्होंने क्वांटिटी 50 पीसेस की दी है तो ये उस 50 पीसेस को चेक करेंगे कि वाकई 50 पीसेस हैं भी कि नहीं है, या 50 पीसेस के अंदर कुछ ख़राब तो नहीं है। तो ये क्वांटिटी पूरी की पूरी यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी भी रखेंगे ये लोग। ये तीसरे लोग कौन है? जो आपके पास जो वेयर हाउस के अंदर सामान पड़ा हुआ है, जो स्टॉक के अंदर आइटम्स हैं, उनको क्या करेंगे? डिलीवर करने का काम करेंगे, और उसकी भी अकाउंटेबिलिटी रखें, कितने डिलीवर हुए हैं, कितने रिटर्न आए हैं, कितने नहीं आए हैं। ठीक है, और ये सारे के सारे रिपोर्ट कहाँ करेंगे? एडमिन में रिपोर्ट करेंगे, ताकि एडमिन एक स्टेटस बना सके कि इतना माल बना था, इतना रखा गया था, इतना सेल हो चुका है, इतना रिटर्न आ चुका है, इतना हमारे पास अभी पड़ा हुआ है, ताकि वो फ्यूचर प्लानिंग कर सकें कि भाई अब हमें कितना माल बनाना है। ठीक है, सपोज करो एक महीने के अंदर 100 पीसेस बनाने थे, 50 पीसेस बनाए, 50 पीस में 10 रिटर्न आ गए। अब उन्हें कितने बनाने? उन्हें आपके पास दोबारा से कितने बनाने? 50 ही बनाने यूजुअली, लेकिन ये है कि आपके पास 10 रिटर्न आ गए, लेकिन ये है कि आपके पास अब 40 उन्होंने और बनाने।
40 मार्क्स क्यों बनाने उन्होंने? क्योंकि आपके पास 50 का ऑर्डर था, 50 में से कुछ फेक कस्टमर्स निकल के आ गए, 10 अगर फेक कस्टमर्स आ गए मतलब आपके पास 50 की क्वांटिटी पूरी हो चुकी है। अब 10 पीसेस हमारे पास पड़े हैं, 40 और ऐसे हैं जिनको लोगों को आपके पास चाहिए होगा। 10 को तो हम वैसे सप्लाई कर देंगे रिटर्न का माल। क्लियर है? यहाँ तक बात समझ में आ रही है कि आपके पास जितना सप्लाई बनी थी 50 पीसेस हमारे पास बनाए गए थे, 50 पीसेस सप्लाई के अंदर बनाए गए थे, यहाँ पर भी 50 थे, यहाँ पर डिलीवर जो हुए सिर्फ 40 हुए, 10 हमारे पास स्टॉक के अंदर पहले बच गए। टारगेट हमारा क्या था? 100 पीसेस का, 100 ऑर्डर्स का। अब 50 ऑर्डर हमने कंप्लीट कर दिए, हमारे पास 10 पहले से पड़े हैं, मजीद कितने बनेंगे? सिर्फ और सिर्फ 40 बनेंगे। ये डिसाइड कौन करेगा? ये एडमिन डिसाइड करेगा। इस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? क्लाइंट सर्वर मॉडल बोलते हैं। क्लियर है यहाँ तक? बेटा रशीद, अब समझ में आया आपको क्लाइंट सर्वर मॉडल क्या होता है? क्लाइंट सर्वर मॉडल अब आप लोगों को समझ में आया यहाँ तक? ठीक है। अच्छा, क्लाइंट सर्वर मॉडल के बाद अब बारी आती है हमारे पास पीर टू पीर की। ठीक है, ये यूसुफ हसन, इनको समझ में आ गया, चलो ये बेहतरीन बात हो गई आपके लिए। अब हम लोग पीर टू पीर के ऊपर आते हैं। पीर टू पीर का ही मुझे बताइएगा। पीर टू पीर के अंदर आप ये समझ लें कि अगर आपके पास सप्लाई और लोड और डिलीवरी ये तीनों आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, ये लोग एडमिन को हटा देते हैं, एडमिन से बातचीत इनकी नहीं है, आपस में एक दूसरे को डेटा सिस्टम भेज रहे हैं। मतलब भाई ये बता रहे कि भाई 50 पीस मैंने बनाए हैं, ये 50 पीसेस को क्रॉस चेक कर रहे हैं इनके पास आके। ठीक है, फिर ये बता रहे 50 पीस मेरे पास स्टॉक के अंदर पड़े हैं, ये बोल रहे 50 पीस तो तुम्हारे पास पड़े हैं, डिलीवरी मैंने सिर्फ 40 की है। ये आपस में जो इन्फॉर्मेशन चल रही है ना इनकी, ये पी टू पी मॉडल है। क्लियर है? क्लाइंट सर्वर के अंदर सारे के सारे एक को रिपोर्ट करते हैं, पी टू पी के अंदर ये पूरी खिचड़ी आपस में पकाते हैं, सारा काम ये आपस में करते हैं। क्लियर हो रही है बात यहाँ तक? ठीक है, पी टू पी आपके पास ऑल कंप्यूटर कम्युनिकेट डायरेक्टली विथ वन अनदर। जितने भी आपके पास डिवाइसेस हैं, जितने भी सिस्टम्स हैं, वो सारे आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करके सिस्टम चलाते हैं। क्लाइंट सर्वर और पी टू पी में सिर्फ इतना सा ही फर्क है। ठीक है, कोई सवाल यहाँ तक? आपको भी नहीं? 2 मार्कर्स दिया। हाँ जी, पी टू पी के अंदर किसी कोई मसला? बेटा क्लास 9 के बहुत सारी टॉपिक्स यहाँ पे आ रहे हैं, बट ये है कि बहुत सारे टॉपिक चेंज है। लाइक क्लाइंट सर्वर मॉडल पी टू पी क्लास 9 का टॉपिक ही नहीं है। ठीक है, मैश टोपोलॉजी आपका 9 क्लास का टॉपिक ही नहीं है। सही है, तो बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं जो कि आपके 9 क्लास के अंदर नहीं है, बट ये है कि बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं जो कि मैच भी कर रहे हैं, जैसे कि लैन हो गया, मैन हो गया, टोपोलॉजीज हो गई। तो ये सारे टॉपिक आपको थोड़ा सिमिलर लग रहे हैं 9 क्लास से, तो इससे इसलिए हो सकता है आपको कन्फ्यूजन हो रही हो। ये आपके एमसीक्यूज़ प्रिपरेशन के लिए सारे टॉपिक्स आपको एक दफ़ा दोबारा से रिकॉल करवाए जा रहे हैं, ताकि एमसीक्यूज़ के अंदर कोई तंगी ना हो आप लोगों को। ठीक है, आप लोग खुद से एमसीक्यू सॉल्व करने के काबिल हो, इसलिए आप लोगों को ये सारे टॉपिक्स दोबारा से रिवाइज करवाए जा रहे हैं। बाकी बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं जो कि यहाँ पे 9 क्लास के हैं, और बहुत सारे बच्चे भी ऐसे जिनको नहीं पता, जैसे कि हमारा फिजिकल के बच्चे हैं, जैसे कि ऑनलाइन के भी कुछ 2-4 बच्चे ऐसे होंगे जिनको इन टॉपिक्स के बारे में भी नहीं पता। ठीक है, तो ये है कि हमें इन टॉपिक्स को भी लेके चल रहे हैं, क्योंकि ये पेपर के अंदर तो आते हैं, एमसीक्यूज़ के अंदर आते हैं, भले ही ये 9 क्लास से रिलेटेड है, बट ये है कि आते हैं ये। तो ये कि इनको पढ़ाना भी ज़रूरी है उन बच्चों के लिए जिनको मुश्किल हो रही है पढ़ने में। अच्छा जी, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग किसके ऊपर आ जाते हैं? हम लोगों ने पी टू पी हो गया, क्लाइंट सर्वर हो गया, हमने टाइप्स ऑफ टोपोलॉजीज भी पढ़ ली हैं। अब आ जाते हैं थोड़ा नीचे इंटरनेट के ऊपर। ठीक है, इंटरनेट की बात कर लेते हैं। इंटरनेट की फुल फॉर्म किस किसको पता है? इंटरनेट की फुल फॉर्म किस किसको पता है? थैंक्स। ठीक है, आप क्लास 10 के हैं, चलें, मसला की बात नहीं है। ये तैयारी चल रही है आपके पास, ई कैट के लिए चल रही है, तो ये है कि आपके पास क्लासेस जो ई कैट के बच्चे हैं प्रिपरेशन के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनके लिए क्लासेस चल रही हैं, तो वो आपके पास ज़्यादा ध्यान दें यहाँ पे। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास बात किसकी कर रहे हैं? हम लोग इंटरनेट की कर रहे हैं। इंटरनेट की फुल फॉर्म आपके पास किसी को भी नहीं पता? आपको भी नहीं पता होगी? पता है? पता है आपको? बताओ। हैं? इंटरनेट नहीं पता, बिल्कुल नहीं पता। वैसे बताई थी मैंने।
ठीक है, ऑनलाइन के अंदर कितने ऐसे बच्चे इनको इंटरनेट की फुल फॉर्म पता है? रशीद भाई तो पहले हाथ खड़े कर लिए अपना, और बाकियों को नहीं पता। चलो ठीक है। अच्छा, इंटरनेट आपके पास क्या है? इंटरनेट आपके पास एक इंटरनेट फुल फॉर्म की अगर बात करें, इंटरनेशनल नेटवर्क, एक ऐसा नेटवर्क जो कि इंटरनेशनली वर्क कर रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं? इंटरनेट कहते हैं। एक मैसिव ग्लोबल कनेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर नेटवर्क, आपके पास ग्लोबल और इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स का एक बड़ा सा नेटवर्क को हम क्या बोल रहे हैं? इंटरनेट बोल रहे हैं। पूरी दुनिया के पीसीस को, पूरी दुनिया के सर्वर्स को आपस में कनेक्ट करता है ताकि वो इंफॉर्मेशन को आगे बढ़ा सकें। ठीक है, इंटरनेट के बाद हमारे पास बारी आ रही है ईमेल की, इलेक्ट्रॉनिक मेल। मेल के बारे में आप अच्छे तरीके से जानते हैं। ख़त को हम क्या बोलते हैं? मेल बोलते हैं। अगर उसी को हम इलेक्ट्रॉनिकली भेजें तो वो क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मेल है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मेल के अंदर आपके पास फास्ट इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन होती है, या आपके पास डेटा जो है इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिट किया जाता है एक जगह से दूसरी जगह पर, एक मेल से दूसरी मेल के ऊपर। तो मैं यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं बता रहा आपको। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है FTP, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये एक ऐसी प्रोटोकॉल है जो कि आपके पास फाइल्स को ट्रांसफ़र करती है एक जगह से दूसरी जगह। लाइक आपने इंटरनेट से अगर कोई ड्राइव है, ड्राइव से कोई फाइल डाउनलोड की है तो वो इसके ज़रिए होगी, कोई फाइल अपलोड की है तो वो भी इसके ज़रिए होगी। ये इस्तेमाल करता है TCP का, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल का। ये रिलायबिलिटी देती है, मतलब ये आपके पास मेक श्योर करती है कि अगर आपने 10 पेजेस की फाइल भेजी है तो 10 पेजेस में सारे पेजेस ऑर्गेनाइज होकर पहुंचे, पेज नंबर 1 पेज नंबर 1 पे ही पहुंचे, पेज नंबर 2 पेज नंबर 2 पे ही पहुंचे, एक्यूरेटली पहुंचे और सही जगह पे पहुंच जाए, जहां आपने भेजा है वहीं पर पहुंच जाए। इसको इंश्योर करने का काम किसका होता है? TCP का होता है। FTP इस TCP का यूज़ करती है ताकि वो फाइल्स को ट्रांसफ़र कर सके। क्लियर है? ठीक है, FTP क्लियर हुआ आप लोगों को? FTP क्लियर नहीं हुआ? ठीक है, दोबारा से समझा देता हूं मैं। FTP आपके पास फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल्स हैं। प्रोटोकॉल समझ लो एक तरीके की है ये। ठीक है, प्रोटोकॉल किसे कहते हैं? रूल्स एंड रेगुलेशंस को बोलते हैं। ठीक है, अगर आपको फाइल डाउनलोड करनी है, फिर फाइल अपलोड करनी है तो उसके कुछ रूल्स होते हैं कि आप डाउनलोड पे क्लिक करोगे और डाउनलोड करने के बाद कुछ आपके पास बैक सिनेरियोज होंगे जिनके थ्रू आपके पास फाइल डाउनलोड होगी। ठीक है, वो प्रोटोकॉल्स होती हैं। अब वो प्रोटोकॉल्स जो इस्तेमाल होती हैं फाइल डाउनलोड और अपलोड करने के लिए, वो FTP की होती हैं। ठीक है, फाइल डाउनलोड किस तरह की जाएगी? वो फाइल आपके पास एक्यूरेटली डाउनलोड होगी कि नहीं होगी, या एक्यूरेटली अपलोड होगी कि नहीं होगी, ये देखने का काम किसका है? TCP का है। FTP इसका इस्तेमाल करता है। फाइल डाउनलोड करने का काम FTP का है, सही डाउनलोड हो रही है कि नहीं इसका काम किसका है? TCP का है। क्लियर है बात यहाँ तक? कोई चीज़ समझ में आई या नहीं आई? FTP और वो समझ में आया आप लोगों के? ठीक है, फातिमा आगे समझ में आया? सही है। अच्छा, नेक्स्ट के ऊपर आते हैं www के ऊपर। www से मुराद वर्ल्ड वाइड वेब। ये आपके पास एक टर्म है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं वेबसाइट के URL में डालने के लिए ताकि वो लोकेशन पे पहुंच सकें। ठीक है, वर्ल्ड वाइड हमारे पास जो वेब्स हैं उनमें हम लोग ट्रांसफर वो करने के लिए, शिफ्ट होने के लिए, जाने के लिए हम लोग इस टर्म का इस्तेमाल करते हैं। URL क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये हम लोग बोलते हैं एड्रेस को एक पर्टिकुलर वेबसाइट के। ठीक है, इसके अंदर हम लोग सबसे पहले प्रोटोकॉल डालते हैं, लाइक https://www. और फिर आपके पास youtube.com वगैरह वगैरह, इस तरीके से पूरी की पूरी URL आती है। URL किस काम में आती है? ये आपको ट्रांसफ़र करने के काम में आती है एक पर्टिकुलर वेबसाइट, वेब पेज की तरफ। ठीक है, तो URL क्या है? एड्रेस है वेबसाइट का इंटरनेट के ऊपर। राउटर क्या है? राउटर स्पेशल कंप्यूटर दैट डायरेक्टली मैसेज अक्रॉस द मोस्ट एफिशिएंट पाथ व्हेन सेवरल नेटवर्क्स आर कनेक्टेड। राउटर, हमारे घर में जो राउटर्स होते हैं उनकी बात की जा रही है यहाँ पे। ये 2 नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट करते हैं, ये एफिशिएंटली डेटा को ट्रांसफ़र करवाते हैं। ठीक है, लाइक आपने व्हाट्सएप में मैसेज भेजा, आप राउटर से कनेक्टेड हो, वाईफाई से कनेक्टेड हो, तो अब बेहतरीन पाथ जो होगा उस पाथ को चूज़ किया जाएगा इंटरनेट के थ्रू डेटा को ट्रैवल करवाने के लिए। ठीक है, तो राउटर इस काम में आता है। नेक्स्ट हमारे पास है ब्रिज। ब्रिज की अगर हम बात करें तो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कॉम्बिनेशन यूज टू कनेक्ट द सेम टाइप्स ऑफ नेटवर्क। ब्रिज का काम क्या है कि ये आपके पास हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कॉम्बिनेशन है जो कि सेम टाइप के नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट करता है। लाइक आपने लैन बनाए 2-4, ठीक है, उन लैन्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे? ब्रिज का इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा जो आपका मेन इंटरनेट है, उस मेन इंटरनेट से आपके राउटर को कनेक्ट करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है, वो किसका होता है? गेटवे का इस्तेमाल होता है। ठीक है, मतलब ये समझ लें कि आपके पास 2 से ज़्यादा नेटवर्क को आपस में कनेक्ट करना है। एम्पलीफायर समझ लें आप, आपके पास वाईफाई है, आपने वाईफाई के सिग्नल एक पर्टिकुलर रेंज पे आके खत्म हो जाते हैं, उस रेंज को अगर आपने और बढ़ाना है तो आप एक्सटेंडर लगाते हो।
एक्सटेंडर क्या काम करता है, वो ब्रिज बनाता है, सेम टाइप के नेटवर्क को और आगे बढ़ाने का काम करता है। तो ये हमारे पास क्या है, ब्रिज है। ब्रिज के बाद हमारे पास बारी आती है गेटवे की। गेटवे क्या है, आपको इंटरनेट से जो कनेक्ट करता है ना, इंटरनेट से इंफॉर्मेशन लाने का जो काम करता है वो कौन करता है, गेटवे करता है। ये एक इंटरफेस दैट एनेबल्स द डिस्टेंस नेटवर्क्स टू कम्युनिकेट सच एज कनेक्टिंग अ लैन विद अ वैन। ये आपके घर के लैन को, घर का जो राउटर है, वाईफाई है, उसको वैन के साथ पूरे दुनिया के इंटरनेट, ग्लोबल इंटरनेट के साथ कनेक्ट करने का काम करता है और आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। कोई सवाल यहाँ तक किसी का? सब समझ में आ गया आपको? यहाँ पे गेटवे, ब्रिज, राउटर, सब चीज़ें समझ में आ गई आप लोगों को? ऑनलाइन में रशीद समझ में आ गया आप लोग, आपको? ठीक है, सही है। तो फिर अब हम लोग आ जाते हैं एमसीक्यूज़ के ऊपर। पेज नंबर क्या एमसीक्यूज़ का? ठीक है, अच्छा जी, अब हम लोग आ जाते हैं एमसीक्यूज़ के ऊपर। एमसीक्यूज़ में हमारे पास है, मैं आपको अब ये देखें यहाँ पे एमसीक्यूज़ हमारे पास टोटल 35 एमसीक्यूज़ हैं। मैं आपको आधे एमसीक्यूज़ अभी करवाऊंगा, मतलब ये समझ लें मैं आपको 18 एमसीक्यूज़ अभी करवाऊंगा और बाकी जो है आपके होमवर्क होंगे। कोई इशू हो तो आप नेक्स्ट क्लास के अंदर वो सारे एमसीक्यूज़ पूछ सकते हैं, ठीक है? अच्छा, सबसे पहले हमारे पास बारी आ जाती है, विच नेटवर्क इज लिमिटेड टू अ सिंगल बिल्डिंग और अ स्मॉल ग्रुप ऑफ बिल्डिंग। हाँ भैया फातिमा, कौन सा नेटवर्क है जो कि एक स्मॉल ग्रुप ऑफ बिल्डिंग के अंदर लिमिटेड रहता है? ऑनलाइन में रशीद, ऑनलाइन में किसी को पता है कि आपका ऐसा कौन सा नेटवर्क है जो कि सिंगल बिल्डिंग के अंदर, सिंगल रूम के अंदर लिमिटेड रहता है? नहीं, किसी को भी नहीं पता? ऑनलाइन में किसी को भी आइडिया नहीं है इस वक्त? एक ऐसा नेटवर्क जो कि हमारे पास सिंगल बिल्डिंग में या एक घर के अंदर लिमिटेड है, वो आपके घर का वाईफाई, सही है? और वाईफाई किसकी टाइप है? वाईफाई लैन की टाइप है। तो पहले का आंसर हमारे पास क्या है? लैन, लोकल एरिया नेटवर्क, जो कि बहुत कम ज्योग्राफिकल एरिया के अंदर बनाया जाता है। क्लियर है यहाँ तक? तो पहले का आंसर क्या है? नंबर ए। इसको आपने सर्कल कर देना, ठीक है? नेक्स्ट के ऊपर आ जाते हैं, विच टाइप ऑफ नेटवर्क स्पैन्स सिटी। वो कौन सा नेटवर्क है जो कि सिटीज़ के अंदर स्पैन करता है, सिटीज़ के अंदर ट्रैवल करता है, सिटीज़ के अंदर घूमता है? मैन की फुल फॉर्म क्या? पॉलिटन एरिया नेटवर्क, बेहतरीन बात हो गई है। ठीक है, अच्छा, विच टाइप ऑफ नेटवर्क स्पैन सिटी, कौन सा आपके पास वो है जो कि आपका सिटीज़ को कनेक्ट करता है आपस में? लैन का काम क्या है? छोटे ज्योग्राफिकल एरिया को कवर करना, आपका घर हो गया, आपका ऑफिस हो गया, फिर आपका रूम हो गया। वैन जो है पूरी दुनिया को कनेक्ट करता है, कंट्रीज समझने एक तरीके से। मैन का काम है मेट्रोपॉलिटन्स कनेक्ट करना, मतलब सिटीज़ को कनेक्ट करने का जो काम है वो किसका है? मैन का है, ठीक है? तो इसको सी को आप सर्कल कर दें। कैन कैंपस एरिया नेटवर्क को बोलते हैं। ये हम लोग मैन के मुकाबले में इसका ज्योग्राफिकल एरिया कम होता है, काम इसका सेम ही होता है, ठीक है? अच्छा, वैन स्टैंड्स फॉर, अभी हमने थोड़ी देर पहले ही इसको पढ़ा है, वाइड एरिया नेटवर्क। अच्छा भाई, यहाँ पे कौन कौन आ रहा है? अच्छा, रशीद ने क्वेश्चन मार्क भेजा, क्या चीज़ समझ में नहीं आई आपको? हम लोग अभी दूसरे एमसीक्यूज़ के ऊपर ही तो हैं, हम लोग तीसरे एमसीक्यूज़ के ऊपर हैं। हम लोगों ने अभी क्या पढ़ा है कि आपका कौन सा नेटवर्क है जो कि सिटीज़ के दरमियान कम्युनिकेशन बनाता है? वो मैन है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, जो कि सिटीज़ के दरमियान कम्युनिकेशन करता है। थर्ड की अगर बात करें वैन की, तो वैन का आपका फुल फॉर्म क्या है? वैन फुल फॉर्म है हमारे पास वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है? वैन फुल फॉर्म क्या है? वाइड एरिया नेटवर्क। ऑनलाइन वायर थोड़ा सा डाउन जा रहा है, फिजिकल वायर ज़्यादा होशियार है, वो जल्दी जल्दी बता रहे हैं, ठीक है? नेक्स्ट के ऊपर आ जाते हैं। नंबर 4 आपके पास है, विच नेटवर्क कवर्स अ वेरी लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया। वो कौन सा नेटवर्क है जो सबसे ज़्यादा ज्योग्राफिकल एरिया कवर करता है? लैन, मैन, वैन और पैन। मैं अभी बता चुका हूँ, कौन सा? सी। हाँ भाई, आपके पास ऑनलाइन के अंदर, ठीक है, हमारे पास वैन जो है वो सबको कवर करता है। इसी के साथ हम थोड़ा नीचे आ जाते हैं। एमसीक्यू नंबर 5। एमसीक्यू नंबर 5 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ वैन। इनमें से कौन सा है जो कि एग्जाम्पल है वैन का? इंट्रानेट, इंटरनेट, लैन या फिर ब्लूटूथ? ऑब्वियस सी बात है, कौन है?
इंटरनेट। इंटरनेट हमारे पास बड़ी बेहतरीन एग्जांपल है। बेटा यहाँ पे आपके पास कुल मिला के 35 एमसीक्यूज हैं। मैं आपको यहाँ पे हाफ एमसीक्यूज कराऊंगा, बाकी सारे आपके होमवर्क होंगे। ठीक है, कोई भी इशू हो तो आप नेक्स्ट क्लास के अंदर पूछ सकते हैं। ठीक है, या फिर कमेंट भी कर सकते हैं। बहरहाल यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं किसकी। अच्छा, यहाँ पे मिटाना पड़ेगा। हम लोग 5 के ऊपर आ रहे हैं। 5 हमारे पास क्या है, वो कौन सा नेटवर्क है जो कि वैन की एग्जाम्पल है। इंटरनेट हमारे पास वाइड एरिया नेटवर्क की एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हमारे पास द फिजिकल लेआउट ऑफ नेटवर्क इज कॉल्ड। नेटवर्क किस डिजाइन के अंदर बना हुआ है उसको हम क्या बोलते हैं? टोपोलॉजी। ठीक है, हाँ भाई, नेटवर्क जिस डिजाइन के अंदर बना हुआ है उसको हम क्या बोलते हैं? मिस्टर रशीद ऑनलाइन में, नेटवर्क जिस डिजाइन में बना हुआ है उसको हम क्या बोलते हैं? हम उसको बोलते हैं टोपोलॉजी। जिस डिजाइन में लेआउट में नेटवर्क को क्रिएट किया जाए वो हमारे लिए क्या है? टोपोलॉजी है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इन विच टोपोलॉजी आर ऑल डिवाइसेस कनेक्टेड टू अ सेंट्रल हब। वो कौन सी टोपोलॉजी है जिसमें सारी डिवाइसेस सेंट्रल हब से कनेक्टेड होती हैं? हाँ भाई, स्टार। रिंग के अंदर सर्कुलर शेप होता है, मैश के अंदर सारी मैशअप होती हैं, सेंट्रल डिवाइस कोई नहीं होती है। स्टार टोपोलॉजी में सेंट्रल डिवाइस होती है। ठीक है, बस टोपोलॉजी में सेंट्रल डिवाइस नहीं होती। एमसीक्यू नंबर 8 है, विच टोपोलॉजी इज मोस्ट रिलायबल बट एक्सपेंसिव। कौन सी टोपोलॉजी है जो कि बहुत ज़्यादा रिलायबल है लेकिन एक्सपेंसिव भी है? वो कौन सी है? हाँ भाई, वो कौन सी टोपोलॉजी है कि बहुत ज़्यादा रिलायबल है और एक्सपेंसिव भी है? आपके सामने यहाँ पे बहुत सारी ऑप्शंस हैं, तो आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं। एमसीक्यू नंबर 8, कौन सी टोपोलॉजी है जो कि रिलायबल है और एक्सपेंसिव भी है? हाँ भैया, बस बिल्कुल भी नहीं। बस तो बहुत सस्ती होती है। बस टोपोलॉजी बहुत सस्ती होती है। ये समझ, सिंगल वायर से कनेक्टेड होती है, इससे सस्ती मिल जाती है। रिंग टोपोलॉजी उससे भी सस्ती होती है। स्टार टोपोलॉजी महंगी होती है लेकिन रिलायबल इतनी नहीं होती। मैश टोपोलॉजी रिलायबल होती है। अब सवाल ये आता है, स्टार और मैश में से मैश रिलायबल क्यों है? स्टार टोपोलॉजी का मामला ऐसा है कि स्टार टोपोलॉजी इस तरह से कनेक्शन बनाती है, ये सेंट्रल डिवाइस और ये पीसीस। यहाँ पे अगर यहाँ से कनेक्शन टूटा ना, पूरा का पूरे पीसी से कनेक्शन ही टूट जाएगा, पीसी बेकार हो जाएगा। ठीक है, मैश का उल्टा है, मैश इससे भी कनेक्टेड है, इससे भी कनेक्टेड है, इससे भी कनेक्टेड है, इससे भी कनेक्टेड है। मतलब ये समझ लें, मैश टोपोलॉजी जो है ना, हर एक से कनेक्टेड है। अगर यहाँ से कनेक्शन टूटता है ना, ये डेटा को यहाँ से पहुँचा देगा, यहाँ से टूटता है डेटा को यहाँ से पहुँचा देगा, मतलब कहीं ना कहीं से रास्ता निकाल देगा डेटा को पहुँचाने का। तो मैश टोपोलॉजी जो है वो ज़्यादा रिलायबल है। क्लियर है यहाँ तक? आपके पास टोपोलॉजी कौन सी रिलायबल है? मैश टोपोलॉजी एक्सपेंसिव भी होती है और ज़्यादा रिलायबल भी होती है। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, इन विच टोपोलॉजी डज डेटा ट्रैवल इन वन डायरेक्शन ओनली। वो कौन सी टोपोलॉजी है जिसमें डेटा जो है वो खाली एक डायरेक्शन में ट्रैवल करता है? अच्छा, वन डायरेक्शन में डेटा ट्रैवल जो करता है वो आपके पास कौन सा करता है? रिंग टोपोलॉजी के अंदर यूजुअली डेटा जो है वो ट्रैवल करता है। अच्छा, दिखाएं ज़रा मुझे। रिंग टोपोलॉजी में भी ऐसा डेटा ट्रैवल करता है। कौन सा एमसीक्यू हुआ? 9 है। हाँ ठीक है, हमारे पास डेटा जो ट्रैवल करता है वो किसके अंदर करता है? रिंग टोपोलॉजी में डेटा सिंगल में ट्रैवल करता है। आपके पास स्टार टोपोलॉजी के अंदर डेटा आपके पास जगहों पर ट्रैवल करता है। मैश टोपोलॉजी में भी आपके पास मल्टीपल पाथ्स होते हैं। बस टोपोलॉजी में भी हमारे पास मल्टीपल डिवाइसेस होती हैं। रिंग ऐसी टोपोलॉजी जिसमें डेटा सिंगल सर्कुलर पाथ में ट्रैवल करता है, एक ही डायरेक्शन के अंदर। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है एमसीक्यू नंबर 10, विच टोपोलॉजी यूजेज अ सिंगल केबल टू कनेक्ट ऑल नोड्स। वो कौन सी टोपोलॉजी है जो कि सिंगल केबल यूज़ करती है सारी नोड्स को कनेक्ट करने के लिए? स्टार है, रिंग है, बस है या फिर मैश है? सिंगल केबल जो यूज़ करती है आपके पास रिंग टोपोलॉजी, नोड्स को कनेक्ट कर रहा है, तो फिर आपके पास बस टोपोलॉजी होगी। ऐसा ही है, चेक करें, बस ही है। ठीक है, बस टोपोलॉजी क्यों है? देखें, सिंगल वायर से तो रिंग भी कनेक्ट करता है लेकिन ये सर्कुलर वेब पाथ का कनेक्ट करता है। ठीक है, इस तरीके से बस टोपोलॉजी अकेली वाहिद है जो कि आपके पास इस तरीके से नोड्स बनाए कनेक्ट करती है, शाखें बनाए कनेक्ट करती है। ठीक है,
नेक्स्ट हमारे पास है MCQ नंबर 11। अच्छा, यहाँ तक किसी को ये मसला, कोई ऐसी चीज़ जो समझ में ना आई हो, कोई ऐसी चीज़ जो समझ में ना आई हो किसी को? ठीक है, अब हम लोग चलते हैं MCQ नंबर 11 के ऊपर। व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल? कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल का मेन मकसद क्या है? ठीक है, अच्छा, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल का मेन मकसद क्या है? इंक्रीज बैंडविड्थ, रिड्यूस स्पीड, डिफाइन कम्युनिकेशन रूल्स, और आपके पास कनेक्ट पावर। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स का मतलब क्या है? हाँ भाई, नहीं आइडिया? ऑनलाइन में किसी को कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स का मतलब क्या है? नहीं, ठीक है। अच्छा, इंक्रीज बैंडविड्थ का मतलब है सिग्नल की रेंज बढ़ाना। ठीक है, हम लोग सिग्नल की आपके पास सपोज करें आपके पास 5 डिवाइसेस कनेक्टेड हैं, हर डिवाइस को एक पर्टिकुलर स्पीड आप दे सकते हैं कि इसको 10 MB मिलेगी, इसको 5 MB मिलेगी, इसको 2 MB मिलेगी। ठीक है, तो आपके पास बैंडविड्थ स्पीड इंक्रीज करने को बोलते हैं। नेक्स्ट, रिड्यूस स्पीड, बैंडविड्थ की स्पीड रिड्यूस करने को रिड्यूस स्पीड कहते हैं। डिफाइन कम्युनिकेशन रूल्स, मेन पर्पस कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल का मतलब ही क्या होता है? रूल्स और रेगुलेशंस बताना। तो हमारे पास ऑप्शन क्या होगा? सी होगा, डिफाइन कम्युनिकेशन रूल्स। कनेक्ट पावर, ये तो ऑलरेडी आप अच्छे तरीके से जानते हैं। ठीक है, नंबर 12 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोटोकॉल? इनमें से प्रोटोकॉल कौन कौन है भाई? IP एड्रेस इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये भी आपके पास प्रोटोकॉल है। TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ये भी प्रोटोकॉल है। बूथ ANC, डी आपका सही ऑप्शन है। A और C दोनों ही आपके लिए प्रोटोकॉल्स हैं। ठीक है, A और C दोनों ही आपके लिए क्या हैं? प्रोटोकॉल्स हैं। नेक्स्ट के ऊपर आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है IP स्टैंड्स फॉर, IT का मतलब है इंटरनेट प्रोटोकॉल, ऑप्शन नंबर C, इंटरनेट प्रोटोकॉल। नंबर 14 के ऊपर आ जाते हैं। नंबर 14 क्या है? विच प्रोटोकॉल इंश्योर्स रिलायबल कम्युनिकेशन ओवर नेटवर्क? कौन सी प्रोटोकॉल है जो कि आपके पास रिलायबल कम्युनिकेशन देती है नेटवर्क के ऊपर? सबसे बेहतरीन अगर बात करें तो IP का काम क्या है? इसका काम सिर्फ एड्रेस प्रोवाइड करना है, ये बस एड्रेस देती है आपको। HTTP का काम क्या है? ये बस वेब पेजेस के अंदर इस्तेमाल होती है, वेब पेजेस के ऊपर जो रूल्स एंड रेगुलेशन आती हैं उनके ऊपर इस्तेमाल होती है। फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल फाइल ट्रांसफ़र करती है, लेकिन इस्तेमाल किसको करती है? TCP को इस्तेमाल करती है। TCP क्यों? TCP इंश्योर करता है कि आपने डेटा भेजा है वो सही जाए, सही ऑर्डर के अंदर जाए और सही जगह पर जाए। ये 3 चीज़ें इंश्योर करने का काम किसका होता है? TCP का होता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल का होता है। ठीक है, और यही वजह है कि सबसे ज़्यादा रिलायबल भी होती है। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट के ऊपर आ जाते हैं। नंबर 15, व्हाट डज HTTP स्टैंड फॉर? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ये फुल फॉर्म है HTTP की। ठीक है, अच्छा जी, ऑनलाइन में किसी कोई मसला? यहाँ पर कोई, यहाँ तक कोई भी ऐसी चीज़ 11 से लेकर 15 तक जो कि आपको समझ में ना आई हो? कोई वैसी चीज़ नहीं है? ठीक है, फिर हम ज़रा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 16, 17 और 18 ये 3 मैं और करवाऊंगा, उसके बाद फिर सारे के सारे आपके होमवर्क होंगे। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं पूछूंगा भी सही कि आप लोगों ने होमवर्क किया कि नहीं किया। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, विच प्रोटोकॉल इज़ यूज फॉर ट्रांसफ़र फाइल्स ओवर इंटरनेट? हम लोग फाइल ट्रांसफ़र करने के लिए फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, FTP से एक नाम से ही जाहिर होता है। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ISP? ISP हम लोग बोलते हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ये कौन होता है? ये वो लोग होते हैं जो कि आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। आपके घर के ऊपर जो इंटरनेट लगा हुआ है वो किसी न किसी प्रोवाइडर की तरफ से लगाया गया होगा जो कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करता है। तो उसको हम बंदे को हम क्या बोलेंगे? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर बोलेंगे। ये कंपनी से इंटरनेट कनेक्शन लेते हैं 100 MB 200 MB का, और फिर उसको लिमिट करके बैंडविड्थ करके लोगों को गलियों के अंदर सप्लाई करते हैं, लोगों को गलियों के अंदर लगा के देते हैं। ठीक है, और उनके राउटर में पर्टिकुलर आपके स्पीड देते हैं, लाइक 10 MB हो गया, 15 MB हो गया, इस तरीके से। उन लोगों को हम क्या बोलते हैं? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर बोलते हैं, जो कि ISP से निकलता है। ठीक है, अच्छा, नंबर 18 है, द यूनिक एड्रेस असाइन टू एवरी कंप्यूटर ऑन द इंटरनेट इज कॉल्ड। एक यूनिक एड्रेस जो कि हर कंप्यूटर को इंटरनेट पे दिया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं?
आईपी एड्रेस। ठीक है, मैक एड्रेस हर डिवाइस का सेपरेट होता है, हर मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस जिसे हम बोलते हैं, ये हर डिवाइस का अलग अलग होता है। आईपी एड्रेस का मामला क्या है? आईपी एड्रेस आपके पास जब भी आप किसी नेटवर्क से कनेक्ट करोगे आपका चेंज हो जाएगा। लाइक अगर आप अपने घर के वाईफाई से कनेक्टेड हो, आपका आईपी एड्रेस चेंज है। कोचिंग के वाईफाई से कनेक्टेड हो, आपका आईपी एड्रेस चेंज है। आप किसी दूसरी जगह के वाईफाई से कनेक्टेड हो, आपका एड्रेस चेंज हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, तो यहाँ तक आज की क्लास हम लोग एंड करते हैं। आपके 18 MCQs यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। बकाया जो आपके MCQs हैं, बकाया जो आपके 17 MCQs हैं, वो आप लोग खुद से सॉल्व करेंगे। और किसी में कोई भी मसला आता है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप सरफेस के नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट करके और वहाँ पर भी आप नंबर लेके आप वो बना सकते हैं, आप पूछ सकते हैं कि क्या 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 इश्यूज़ आपको आ रहे हैं। ठीक है, और इसके अलावा ये है कि अगली क्लास जो हमारी होगी तो उस क्लास के अंदर भी आप जो भी आपको क्यूरीज आ रही हैं MCQs के हवाले से, तो वो सारी की सारी आप पूछ सकते हैं। ठीक है, कोई भी इशू हो तो आप वहाँ पे पता कर सकते हैं। तो आज की क्लास हम लोग यहाँ पे एंड करते हैं। इंशाल्लाह इस क्लास के बाद जो आपकी क्लास होगी वो होगी केमिस्ट्री की।